हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुली रखने की इजाजत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी के मुतालबे पर शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुली रखने की इजाजत देने का ऐलान किया है। असेंबली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो 25 जुलाई को हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और इन्हें रात देर तक दुकानों को खुली रखने की इजाजत देने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि शराब की दुकानों और शराब खानों को रात देर तक खुली रखने की इजाजत नहीं रहेगी क्योंकि वो शराब के खिलाफ हैं। रियासत में टीएस के बजाय टीजी के इस्तेमाल पर असेंबली में कानून मंजूर। तेलंगाना असेंबली ने रियासत के लिए टीएस के बजाय टीजी को इख्तियार करने कानून को मंजूरी दी है। वजीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू ने सरकारी और अवामी शोबे के इदारों में टीजी के इस्तेमाल के अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टीएस के बजाय टीजी के इस्तेमाल का कानून पेश किया, जिसे तमाम पार्टियों की तायद से मंजूर कर लिया गया। श्रीधर बाबू ने बताया कि साल 2014 में अलहदा तेलंगाना के क़याम के वक्त मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट पर टीजी के इस्तेमाल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नई रियासत की तश्कील के बाद उस वक्त की हुकूमत की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन में तरमीम करके टीजी के बजाय टीएस के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई और मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने 9 जून 2014 को अहकाम जारी किए। श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना आवाम की तवील जिद्दोजहद और उनकी उमंगों के एहतराम में हुकूमत ने टीएस की जगह टीजी के इस्तेमाल का फैसला किया है। जिस तरह दीगर रियासतों के लिए सिर्फ 2 हर्फ पर मुबन्नी नाम अलॉट किए गए हैं, उसी तरह तेलंगाना के लिए टीजी इख्तियार करने का फैसला किया गया है। तमिलनाडु के लिए टीएन, केरला के लिए केएल और आंध्र प्रदेश के लिए एपी, मध्य प्रदेश के लिए एमपी, बिहार के लिए बीआर और महाराष्ट्र के लिए एमएच अलॉट हुआ है। रियासती हुकूमत ने 4 फरवरी 2024 को काबीना इजलास में तमाम सरकारी उमूर में टीजी के इस्तेमाल का फैसला किया। मरकजी वजारत ने 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी करके रियासत में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टीएस के बजाय टीजी के इस्तेमाल की इजाजत दी। इस फैसले के तहत तमाम महकमेजात को हिदायत दी गई है कि वो अपने नाम में टीएस के बजाय टीजी का इस्तेमाल करें। मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस की जानिब से पार्किंग फीस की वसूली पर जीएचएमसी कमिश्नर का इंतबाह। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमरापाली कट्टा ने गाड़ियों के लिए पार्किंग फीस वसूल करने वाले मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। कमिश्नर ने प्रेस रिलीज में कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चंद थिएटर्स, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस की जानिब से पार्किंग फीस की वसूली की शिकायत मौसूल हुई है। इस खुसूस में तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने पाया कि मॉल सारिफिन से पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं, हालांकि कवायद के रोज से खरीदी की रसीद फराहम करने पर सारिफ के लिए पार्किंग मुफ्त होगी। उन्होंने बताया कि एक थिएटर जो सिंगल स्क्रीन के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो अपने इहातों में मुताबिद स्क्रीन पर फिल्में चला रही है। मजीद बरा इन मॉल्स में पेश की जाने वाली ग़िज़ा का म्यार नाक़िस है। जीएचएमसी ने कहा कि कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक मुआयने के दौरान बेकायदगियों में मुलव्विस पाए जाने वाले मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस को नोटिस जारी की गई। हरीश राव ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीआरएस पार्टी के कारकुन होने का दावा किया। साबिक वजीर हरीश राव ने दावा किया है कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत में जब वो पहली मरतबा वजीर बने थे, उस वक्त रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी में ही थे और इन्हें वजीर बनाने पर निकाले गए जुलूस के जश्न में रेवंत रेड्डी उनके पीछे थे। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए जुलाई 2004 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके अलावा अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मामले में उस वक्त की कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत की जानिब से ताख़िर किए जाने पर बीआरएस के वज़रा ने मखलूत हुकूमत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। उस वक्त भी रेवंत रेड्डी उनके पीछे पीछे थे और झांक झांक कर कैमरे की तरफ देख रहे थे। असेंबली में जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस पार्टी के अरकान की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद हरीश राव ने यह वीडियो जारी किया। हैदराबाद में 30 करोड़ के सरफे से 7 मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल्स की तामीर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद में 30 करोड़ रुपए के सरफे से मजीद 7 मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल्स की तामीर का फैसला किया है। ये फंक्शन हॉल्स लालापेट, उप्पुगुड़ा, वेंगलराव नगर, जुमेरात बाजार, गौस नगर, कंचनबाग और मल्लेपल्ली में तामीर किए जाएंगे। इन 7 फंक्शन हॉल्स में 4 जारी साल के अख्तिताम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि बाकी की 2025 में तकमील होगी। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में फिलवक्त 19 मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल्स काम कर रहे हैं। इन्हें मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात को घरेलू या समाजी तकारीब के लिए 10 से 12,000 रुपए किराए पर दिया जाता है। फंक्शन हॉल्स की निगरानी बल्दी हुकाम की जानिब से की जाती है। सारिफिन को 18% जीएसटी के साथ 2000 मुरब्बा गज के फंक्शन हॉल्स के लिए 10,000 रुपए, जबकि 2000 से 4000 मुरब्बा गज के फंक्शन हॉल्स के लिए 15,000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हॉस्टल फीस अदा न करने पर तलबा के नताइज पर रोक। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लॉ फाइनल सेमेस्टर एग्जाम जून के नताइज जारी किए हुए 2 दिन बीत गए, मगर कई तलबा तजब्जुब का शिकार हैं चूंकि वो अपने नताइज नहीं देख पा रहे हैं। ये सूरत हाल 3 साल और 5 साल LLB प्रोग्रामों के तकरीबन 20 यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के तलबा की है। LLB 5 साल कोर्सेस के एक तालिब इल्म ने बताया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से चहारशंबे को जारी करता नताइज तक कई तलबा की रिसाई हुई है, मगर उन्हें ये जानकर हैरत हुई है कि उनके नताइज रोक के रखे गए हैं। उसने बताया कि शुरू में
मैंने यही समझा था कि WAL जुमरा इसलिए जाहिर किया जा रहा है कि सर्वर का कोई मसला था, लेकिन मेरे कई दोस्तों को ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी हमको नहीं मालूम हो पाया कि आया हमने एग्जाम में कामयाबी हासिल की है या नहीं। सूरत हाल से फिक्रमंद जिन तलबा ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रुजू किया तो उन्हें बताया गया कि हॉस्टल की फीस और मेस की फीस के अलावा लाइब्रेरी की फीस बकाया होने की वजह से रिजल्ट्स रोके रखे गए हैं। कई तलबा ने हॉस्टल के बकायाजात की अदम अदायगी के बारे में पेशगी इत्तला ना दिए जाने पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस्तिफसार किया कि किस तरह कॉलेज इंतजामिया बकायाजात की वजह से नताइज रोके रख सकता है, चूँकि ये कई अदालती फैसलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना के खम्भम जिले में खौफनाक सड़क हादसा, बाइक पर सवार 3 नौजवान लारी से टकराकर फौत। तेलंगाना के खम्भम जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा सड़क पर ठहरी हुई लारी से बाइक के टकरा जाने के नतीजे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खम्भम जिले के सत्तुपल्ली मंडल के बी गंगाराम गाँव में एक तेज रफ्तार मोटर बाइक खड़ी हुई लारी से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी शनाख्त 22 साल सुरेश, 19 साल वेनु और 11 साल करीमुल्ला की हैसियत से हुई है। हादसे की शिद्दत की वजह से सुरेश और वेनु के सर फट पड़े और उनका भेजा बाहर आ गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। गोशा महल स्टेडियम और पुलिस क्वार्टर्स की जमीन पर उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत तामीर होगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत का संगे बुनियाद गोशा महल स्टेडियम और पुलिस क्वार्टर्स की जमीन पर रखने का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत उस्मानिया दवाखाने की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत अंदरून 20 दिन 30 एकड़ पर उस्मानिया दवाखाने की तामीर के अहकाम जारी करके इसका संगे बुनियाद रखने के इक़दाम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत दवाखाने उस्मानिया की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करेगी और दवाखाने की नई इमारत गोशा महल स्टेडियम और पुलिस क्वार्टर को हासिल करके तामीर की जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत शहर की तारीखी इमारतों की तरक्की के इक़दाम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पुराने शहर को इस्तांबुल, न्यूयॉर्क या लंदन बनाने जैसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन पुराने शहर में हर असरी सहूलत की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। ट्रैफिक जाम और पानी जमा होने पर ओहदेदार सड़कों पर उतरकर काम करें, चीफ मिनिस्टर ने कहा। दोनों शहरों में सड़कों पर पानी जमा होने के मसाइल और ट्रैफिक जाम के मसाइल का तस्करा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में तीनों कमिश्नरान पुलिस और आला ओहदेदारों को सड़कों पर निकलकर काम करने की हिदायत दी और कहा कि इस मसले के हल के लिए वो खुद यानी चीफ मिनिस्टर भी सड़क पर उतरकर काम करने तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर में जो बरसाती पानी के बहाव के लिए पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई गई है वो फी घंटा 2 मिलीमीटर बारिश के पानी के नक्कासी के लिए काफ़ी है, जबकि फी ज़माना जो बारिशें हो रही हैं इनमें शहर में फी घंटा 9 से 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इसीलिए सड़कों पर पानी जमा होने के मसाइल हैं। कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल देखे जाने लगे हैं। इन मसाइल को दूर करने अब वो खुद सड़क पर निकलकर खिदमत अंजाम देंगे। फिर देखते हैं कि ओहदेदार किस तरह से एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मसाइल को हल करने और आवाम को राहत पहुंचाने के इक़दाम करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बारिश के पानी की नक्कासी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर बताया कि मंसूबे पर अमल आवरी मरहलेवार अंदाज में की जाएगी। इसके अलावा रीजनल रिंग रोड के हुदूद में पानी की सरबराही के अलावा पानी की नक्कासी के इक़दाम भी किए जाएंगे। बारिश से मकान मुनहदम, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश में बारिश से एक मिट्टी का मकान मुनहदम हो जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह अफसोसनाक हादसा नंदयाल जिले में जुमेरात की आधी रात को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नंदयाल जिले के चिकला मुरली मंडल के चिनवंगली गांव का रहने वाला 45 साल शेखर रेड्डी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मिट्टी के खदीम मकान में मुकीम था। गाँव में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश की वजह से मिट्टी का मकान पूरी तरह खस्ताहाल हो गया था और जुमेरात की आधी रात मकान उस वक्त मुनहदम हो गया जब शेखर रेड्डी घर वालों के साथ सो रहा था। मलबे के नीचे आकर खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में शेखर रेड्डी के अलावा इसकी 38 साल बीवी दस्तगीर अम्मा, 16 साल पावित्री और 10 साल लक्ष्मी शामिल है। जुमे की सुबह मुकामी लोगों ने मलबा हटाकर नाशा निकाली। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गाँव में कोहराम मच गया। खानदान में 5 अफराद है। दूसरी बेटी परसन्ना कड़पा जिले के परदुतूर के औषधिया स्कूल में पढ़ती है। कांग्रेस वायनाड में 100 से ज्यादा घर बनाएगी, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमे को ऐलान किया है कि कांग्रेस वायनाड में 100 से ज्यादा घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि केरला ने पहले किसी भी इलाके में ऐसा सानहा नहीं देखा है और वो इस मामले को रियासत और मरकज दोनों के सामने उठाएंगे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी फिलहाल वायनाड में इमदादी कैंपों का दौरा कर रहे हैं जो 3 बड़ी लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुआ है, जिसके नतीजे में 275 से ज्यादा अफराद हलाक और कई मकानात तबाह हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो कल जुमेरात से वायनाड में हैं। उन्होंने कहा कि एक खौफनाक सानहा
रहा है। हमने कल साइट का दौरा किया, हम कैंपों में गए, वहाँ के हालात का जायजा लिया। आज जुमे को हमने इंतजामिया और पंचायत के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें हलाकतों की तादाद, तबाहशुदा मकानात की तादाद और अपनी हिकमत अमली से आगाह किया। हमने कहा है कि हम हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। कांग्रेस यहाँ 100 घरों की तामीर कराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि केरला ने किसी खास इलाके में इस तरह का सानिहा नहीं देखा है, इसलिए वो मरकजी हुकूमत और यहाँ केरला के वज़ीर आला के साथ ये मसला उठाएंगे। ये एक अलग सतह का अलमिया है, इससे मुख्तलिफ तरीके से अमली अंदाज में निपटा जाना चाहिए। मेरे खिलाफ ईडी के जरिए छापेमारी की तैयारी की जा रही है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के जरिए इनके खिलाफ छापे मारने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस लीडर ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि ईडी के एक एहलकार ने इन्हें बताया है कि इनके खिलाफ छापेमारी की मंसूबाबंदी की जा रही है। महाराष्ट्र में दोबारा कोरोना का फैलाव, 6 अफराद मुतासिर, स्वाइन फ्लू के मरीज भी पाए गए। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू के फैलाव की खबर मंजराम पर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है, जबकि कई मरीजों में स्वाइन फ्लू भी पाया गया है। इलाके में कोरोना और स्वाइन फ्लू के मरीज पाए जाने से खौफ व हिरास फैल गया है। याद रहे कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना की वबा के फैलाव का सामना कर चुकी है। लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और हजारों लोगों की जान चली गई थी। कोरोना के फैलाव के दौर में कामकाज, स्कूल, कॉलेज सब कुछ ठप होकर रह गया था। ये वो वक्त था जब बहुत से लोग अपने करीबी लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से महीनों दूर रहे थे। कोरोना के दौर में बहुत से लोग ऐसे थे जो दूसरे मुमालिक, रियासतों और शहरों में अपनी जान की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। देहात से मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आने वाले लोग कोरोना की वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। लॉकडाउन के दौरान लोग काफी दिनों तक अपने आबाई मुकामात नहीं जा सकते थे और शहर में काम खत्म होने की वजह से इनमें भुखमरी फैल रही थी। कोरोना की वबा को 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लोग कोरोना की वबा के दिनों को भूलकर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना दोबारा फैलना शुरू हो गया है। अमरावती में कोरोना के 140 नमूनों में से 6 नमूने मुस्बित पाए गए हैं, जिससे शहर के लोगों की तशवीश बढ़ गई है। डिस्ट्रिक्ट सर्जन दिलीप सोंडले ने कहा कि नमूने संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में भेजे गए थे। सैंपल टेस्ट रिपोर्ट्स में कोरोना के 6 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद सेहत के इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल के कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज जेर इलाज हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जलजले के झटके। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल फटने से आने वाले सैलाब से होने वाली तबाही के बाद जलजले के झटकों के बाद जमीन लरज उठी। कबायली जिले लाहौल स्पीति में जुमे को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। मौसमियाती मरकज शिमला के मुताबिक जलजला सुबह 9:45 पर आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 नापी गई और इसका मरकज जमीन की सतह से तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे था। तहम जलजले की शिद्दत कम होने की वजह से जिले भर में कहीं भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लाहौल स्पीति पिछले कुछ सालों में कई बार जलजले का सामना कर चुका है, तहम अक्सर औकात जलजलों की शिद्दत कम रही है। लाहौल स्पीति के अलावा रियासत के दीगर अजला में जलजले के झटकों से जमीन बार बार लरज रही है। जलजले के सबसे ज्यादा झटके जम्मू एंड कश्मीर से मुत्तसिल जिले चंबा में आए। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश जलजले के लिहाज से सबसे हुस्सास जोन 4 और 5 में शामिल है। 1905 में चंबा और कांगड़ा अजला में आने वाले तबाहकुन जलजले से 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। वादी में जल्द असेंबली इंतखाबात का इशारा। तकरीबन 5 साल के इंतजार के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इंतखाबात की हलचल नजर आ रही है। खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक टीम 8 से 10 अगस्त तक जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करेगी। इन 3 दिनों के दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम वादी में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेगी। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और SS सिंधु भी जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर से पहले मरकज के जेर इंतजाम जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का जम्मू एंड कश्मीर का दौरा इंतखाबात के हवाले से काफी अहम है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम श्रीनगर जाएगी और सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। इस मीटिंग में सियासी जमातों के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ देंगे और इनकी तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर में इंतखाबी प्रोग्राम को हतमी शक्ल देगा। एयर इंडिया ने इसराइल के लिए परवाज़ों पर 8 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। मशरक़ी वुस्ता में पैदा हुई ताज़ा कशीदगी के पेश नज़र एक अहम फैसला करते हुए टाटा की क़यादत वाली एयर इंडिया एयरलाइंस ने फौरी तौर पर इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब के लिए अपनी तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। ये मुअत्तली 8 अगस्त तक नाफिज रहेगी। एयर इंडिया ने जुमे को एक बयान में कहा कि मशरक़ी वुस्ता के कुछ हिस्सों में जारी सूरत हाल के पेश नज़र हमने फौरी तौर पर 8 अगस्त तक तिल अबीब जाने और आने वाली अपनी परवाज़ों के शेड्यूल ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया है। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। इस मुद्दत के दौरान तिल अबीब के सफर के लिए बुकिंग करा चुके मुसाफिरों को रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन फीस पर रियायत की पेशकश की जा रही है। एयर इंडिया ने कहा कि इसके मुसाफिरों और अमले की हिफाजत इनकी अव्वलीन तरजीह है। कंपनी ने कहा कि मज़ीद मालूमात के लिए 24/7 वर्किंग राब्ता मरकज़ 011-6932-9333
या 01169329999 पर कॉल करें। काबिल जिक्र है कि एयर इंडिया एयरलाइंस नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए हफ्ते में 4 परवाजें चलाती है। शहीद इस्माइल हनिया की दोहा में तदफीन, जुलूस जनाजा में हज़ारों अफराद शरीक। तदफीन में खानदान के करीबी अफराद बशमूल बेटी सारा मौजूद। हम्मास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा की मरकजी मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अपने वालिद शेख हमद बिन खलीफा के साथ शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। अमीर कतर ने इस्माइल हनिया और उनके साथी वसीम अबू शाबान की मैयत पर फातिहा ख्वानी भी की। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों में तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे, जहाँ उन्होंने हम्मास रहनुमा खालिद माशल से ताज़ियत भी की। इस्माइल हनिया को दोहा के इलाके अल-सिल में सुपुर्द खा किया गया। हम्मास रहनुमा इस्माइल हनिया की तस्वीर और फ़लस्तीनी परचम उठाए सोगवार अफराद की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। इस्माइल हनिया की तदफीन के अमल में महदूद अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई, जिनमें इनकी एक बेटी सारा भी शामिल है। सारा ने एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें उन्हें अपने वालिद की खबर का बोसा लेने से पहले इस पर मुकद्दस पानी छिड़कते हुए देखा जा सकता है। इस्माइल हनिया की बेटी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि इस वक्त मैं अपनी रूह को मिट्टी तले दफन करके रुखसत हो रही हूँ। मैं सारी दुनिया का दर्द अपने सीने में लिए हुए जा रही हूँ। वाज़ेह है कि इस्माइल हनिया को 31 जुलाई को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में शहीद किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ी गई थी। नमाज जनाजा ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने पढ़ाई थी, जिसमें सदर मसूद पेशिंगजान समेत आला ईरानी ओहदेदारान भी शरीक हुए थे। इस्माइल हनिया कत्ल, तुर्की ने इंस्टाग्राम पर लगा दी पाबंदी। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी है। तुर्क डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी बीकेटी ने जुमे को पाबंदी का ऐलान किया है। खबर अजीब बीकेटी के सरबराह फरहतन अत्तोन ने इंस्टाग्राम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तुर्क शहरियों को हम्मास के रहनुमा इस्माइल हनिया की मौत पर ताज़ियती पैगाम पोस्ट करने से रोक रही है। अत्तोन ने एक पोस्ट में कहा, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की सख्त मजम्मत करता हूँ, जो बगैर किसी मुनासिब वजह के लोगों को हम्मास लीडर इस्माइल हनिया के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम पोस्ट करने से रोक रहा है। ये पूरी तरह से सेंसरशिप है। उन्होंने मीटा की मिल्कियत वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के इस तर्ज अमल को सिर्फ सेंसरशिप करार दिया। तुर्की के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ इज़हार राय की आज़ादी का दिफा करेंगे। यह मसला जुमे को उस वक्त सामने आया जब तुर्की में कई सारिफिन ने इंस्टाग्राम के एक्स हैंडल पर अपनी फीड को ताज़ा करने से कासिर होने की शिकायत की। इंस्टाग्राम के पेरेंट कंपनी मीटा की जानिब से इस मामले या अल्तुन के बयान पर कोई फौरी रद्दमल सामने नहीं आया। हम्मास के रहनुमा हनिया को तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का भी करीबी समझा जाता था। हनिया को चहारशंबे के रोज़ तेहरान में उनके मुहाफिज के साथ उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो सदर मसूद पेशिंगजान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद थे। हम्मास और ईरान समेत कई दूसरे ममालिक ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है। हालांकि इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में हुकूमत ने अभी तक इस मामले में कोई सरकारी बयान नहीं दिया है। बाइडन की नेतन्याहू को यकीन दहानी, ईरानी खतरात का मुकाबला करने में इसराइल की सलामती के लिए पुरअज़्म। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को यकीन दहानी कराई है कि ईरान की जानिब से किसी भी खतरे का सामना करने की सूरत में अमेरिका इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पाबंद है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक यह मौक़ूफ़ दोनों सरबराहान के दरमियान जुमेरात के रोज़ होने वाले टेलीफोन राब्ते में सामने आया है। बयान में बताया गया है कि गुफ्तगू में अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस भी शरीक थी। इस मौके पर सदर बाइडन ने खित्ते में भड़की कशीदगी को ठंडा करने के लिए जारी कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत में इसराइल को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए इसके दिफा को सहारा देने की कोशिशें भी ज़ेर बहस आईं। इन खतरात में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तैयारों से हमला शामिल है। मेरे वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछतावे में रहेंगे, इस्माइल हनिया की बेटी का इसराइल को पैगाम। हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया की बेटी खौला ने दुश्मन को पैगाम दिया है कि वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछताएंगे। मेरे वालिद का खून हशर के दिन तक इनका पीछा करेगा। तफसीलात के मुताबिक तेहरान में शहीद हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया का जज्द खाकी दोहा पहुंचा तो बेटी खौला ने वालिद का दीदार किया। इस मौके पर हम्मास सरबराह की बेटी खौला ने कहा कि वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछतावे में रहेंगे। खौला का मज़ीद कह रहा था कि इसराइली हुकूमत अगर ये सोचती है कि इस्माइल हनिया को शहीद करके उन्हें सुकून मिलेगा या वो जश्न मनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि मेरे वालिद का खून हशर के दिन तक उनका पीछा करेगा। वहीं हनिया की दूसरी बेटी सारा इस्माइल हनिया ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद को खिराज अक़ीदत पेश किया है। इस्माइल हनिया की बेटी सारा इस्माइल हनिया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक पैगाम में लिखा कि बाबा मेरा दिल टूट गया है, आप कहाँ चले गए। सारा इस्माइल हनिया का मज़ीद कहना है कि बाबा आपने अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत की, दुआ मांगी, आपकी मौत खूबसूरत थी। खुदा की कसम आप सब के लिए मेरा सहारा थे और खुदा की कसम आप जवानों बूढ़ों सबसे प्यार
करते थे और अब सबके प्यारे थे। इधर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की जज्बा खाकी को जब खतर के दारुल हुकूमत दोहा लाया गया तो इस्माइल हनिया की बेवा ने जज्बाती अंदाज में अपने शौहर को अलविदा कहा। इस्माइल हनिया की बीवी ने अपने शौहर की लाश को अलविदा कहते हुए लरसते हुए अल्फाज में कहा कि गजा के तमाम शहदा को सलाम, मेरे प्यारे, दुनिया और आखिरत में मेरे प्यारे। इस्माइल हनिया की बेवा हुज्जल उम्मुल आबिद हनिया के सामने जब मरहूम शौहर का जनाजा लाया गया तो उन्होंने अपने शौहर को शहीदों का लीडर और शहीदों का शेख कहते हुए मगफिरत की दुआ की। उन्होंने लरसती हुई आवाज में कहा कि या रब गजा के तमाम शहदा की मगफिरत फरमा, मेरी मोहब्बत, अल्लाह तुमसे राजी हो। इस्माइल हनिया की मौत की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया की मंगल और चहारशंबे की दरमियानी रात ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक खातिलाना इसराइली हमले में शहादत के वाक़े की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि इस दहशतगर्दाना वाक़े की वजह से बनने वाले किसी भी लापरवाही, गफलत और गलती के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क़ब्ल अज़ीं ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि मुजाहिद लीडर की रूह दुश्मन सहयोनी का ताक़ुब करती रहेगी। ख्याल है कि इस्माइल हनिया चहारशंबे की रात तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर इसराइली दुश्मन के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश कर गए थे। हनिया का आबाई ताल्लुक़ अस्क़लान शहर के नवाही कस्बे अल जोरा से है। वो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके गजा आए, जहाँ वो बरसों से अशादी कैंप में रिहाइश पज़ीर थे। हमास के बानी रहनुमा और फ़लस्तीनियों के रूहानी पेशवा अशरफ अहमद यासिन शहीद की जानिब से जमात की तश्कील के बाद हनिया ने उनके दफ्तर के डायरेक्टर के तौर पर काम किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।